हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लाइन फॉलोइंग रोबोट के सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपोनेंट्स हमने इसमें यूज़ किए हैं वो है एक पावर सप्लाई, एक L298N मोटर ड्राइवर, दो मोटर्स, उनके साथ वोल्ट मीटर्स टू डिटेक्ट द वोल्टेज ऑफ मोटर्स, और उसके अलावा इनके दो सेंसर्स, एक लेफ़्ट सेंसर एक राइट सेंसर। 12 वोल्ट हमारे पास जो है वो आ रहे हैं VCC में और VS में, जो गए हैं इनपुट हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास सेंसर की वैल्यू 0 या 1 होगी, दो ही कंडीशन है, और इनकी वैल्यू हमारे पास IN1 एंड IN3 पे कनेक्ट होगी। जो IN3 है हमारे पास वो हमारे पास राइट मोटर की कंट्रोल है, और IN1 हमारे पास लेफ़्ट मोटर का कंट्रोल है। जब लेफ़्ट मोटर की वैल्यू 1 होगी तो IN हमारे पास 1 होगा, विच मीन्स कि मोटर 1 हमारे पास ऑन होगी। और इसी के साथ हमारे पास ए पिन कनेक्ट हुई हुई है, जो कि मोटर की स्पीड और कंट्रोल करती है, लेकिन इन दिस केस इट इज़ एक्टिंग एज अ स्विच। दूसरी मोटर हमारे पास राइट मोटर है, जो कि EN-B से कंट्रोल होगी, और EN-B और राइट मोटर का IN-3 हमारे पास RS के साथ कनेक्ट है, जो कि हमारे पास राइट सेंसर। अब हमारे पास जो राइट सेंसर है वो हमारे पास लेफ़्ट मोटर को कंट्रोल करेगा, और लेफ़्ट सेंसर जो है वो हमारे पास राइट मोटर को कंट्रोल करेगा। अगर हम बॉटम पे चेक करें तो ये हमारे पास एक एज एन एग्जांपल हमारे पास दिखाया हुआ है कि RS अगर हमारे पास 1 होता है तो IN1 और ENA हमारे पास दोनों एट द सेम टाइम ऑन होती हैं। अगर हमारे पास LS1 हो और RS1 हो तो हमारे पास दोनों मोटर्स की मूवमेंट होगी। अगर LS0 और RS0 हो तो दोनों मोटर्स ऑफ होंगी। अगर हमारे पास LS1 हो तो हमारे पास सिर्फ राइट मोटर ऑन होगी, और अगर सिर्फ RS1 हो तो हमारे पास लेफ़्ट मोटर ऑन होगी। बाकी जो इनपुट पे है वो हमने 12 वोल्ट सप्लाई किया हुआ है, और दोनों मोटर्स जब जो वोल्टेज जाएगी वो हमारे पास 10.3 वोल्ट्स जाएगी। मोटर्स के कनेक्शन की बात करें तो मोटर्स के कनेक्शन एक राइट मोटर का कनेक्शन एक आउटपुट 1 और आउटपुट 2 के साथ कनेक्ट होगा। हम मोटर का कनेक्शन रिवर्स कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। हम इसी तरह लेफ़्ट मोटर के कनेक्शन हमारे पास एक कनेक्शन आउटपुट 4 और एक कनेक्शन हमारे पास आउटपुट 3 से लगा हुआ है।